हेलो स्टूडेंट, मराठी विषय में आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 13 मोठी आई। मोठी आई का मतलब होता है बड़ी मम्मी, ठीक है। लेकिन इस पाठ में मोटी आई का अर्थ है जमीन, भूमि, धरती माता। उसके बारे में हमें इस पाठ में जो है वो जानकारी दी है। ओके, तो फिर हम पढ़ेंगे लेसन। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई। आपली आई मतलब अपनी मम्मी, हम सब की मम्मी हमसे बहुत प्यार करती है। हमारे पसंद का खाना बनाती है, हमें खिलाती है, प्यार करती है, नई नई कहानियाँ बताती है। किती छान असते आपली आई। ऐसी अपनी आई अच्छी रहती है, सुंदर रहती है, जो हमें प्यार से खिलाती है, प्यार करती है, अपने पसंद का खाना बनाती है, कहानियाँ बताती है। ऐसी अपनी आई रहती है, अपनी सबकी मम्मी रहती है। या आईहून एक मोठी आई आहे, ती देखील किती छान आहे। अपनी जो मम्मी है उससे बढ़कर भी और एक आई है, ऐसा लेखक कहते हैं। और वो कौन है? धरती माता, भूमि, जमीन, जो आगे दिया है। ती देखील किती छान असते, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। तिने तुम्हाला आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे। यानी उन्होंने तुम लोगों को या हम सबको जो चीज़ लगती है वो तैयार की है, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। यानी जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसको तैयार करके उन्होंने किसी ना किसी रूप में हमको दी है। हे जेवणाचे ताट पहा। जेवणाचे ताट मतलब हमारी खाने की थाली। उसमें देखो, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला। यानी हमारे थाली में जो खाने की चीज़ें रहती है वो चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? बड़ी आई से मिली है, ऐसा लेखक कहते हैं। तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड, दगडसुद्धा त्या आईने दिले। यानी जिस घर में हम रहते हैं उस घर को लगने वाले जो लाकूड, लकड़ियाँ जो है वो, और पत्थर भी घर बनाने के लिए लगते ना, वो पत्थर भी हमें बड़ी आई ने दी है। अब सोचो वो बड़ी आई कौन है, वो मोठी आई कौन है? यहाँ पूछा है कोण बरे अशी ही मोठी आई, तिचे नाव भूमी जमीन। कौन है बड़ी आई? धरणी माता, भूमि, जमीन, उसे कहते हैं मोठी आई। जमिनीत काय आहे? जमीन में क्या रहता है? माती। हीच का ती आई? जमीन में क्या रहता है? मिट्टी। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीच का ती आई, यही है क्या वो आई? तुम्ही म्हणाल खरेच ते, सही बात है। मातीच आहे जमिनीत, जमीन में मिट्टी है, पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। यानी मिट्टी है इसीलिए हम जीवित हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला। यानी खाने के थाली में जो चीज़ें है वो हर एक चीज़ हमें बड़ी आई ने दी है। म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला, यानी खेती से निकला है, इसीलिए जमिनीतून निर्माण झाला, ऐसा कहा गया है। गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी यानी ज्वार की भाकरी, गेहूं की रोटी, ज्वार की भाकरी, तांदळाचा भात यानी चावल। हमारे खाने के थाली में रहता है ना वही, यानी गेहूँ, चावल, ज्वार, ये कहाँ से आया है? खेती से, शेतातच ना। पाटी पेन्सिलचे मऊ दगडही जमिनीतच सापडतात। यानी हमारे थाली में जो खाने की चीज़ें हैं जैसे रोटी, भाकरी, चावल, ये सब कहाँ से आया है? ज़मीन से ही। गेहूँ, ज्वार, चावल, ये सब ज़मीन में ही निकलता है। इसकी फसल ज़मीन से ही होती है, खेत से ही होती है। इसीलिए ये सब चीज़ें हमें किसने दी है? बड़ी आई ने। चहाची साखर घ्या, यानी शक्कर। शक्कर से चाय बनाते हम लोग, वो शक्कर कहाँ से आती है? ती ऊसापासून करतात।
पण ऊस उगवते कुठे? कहाँ पे उगता है? जमीन में, खेती में. रॉकेल कुठे सापडते? जमिनीतल्या खाणीत. केळी, केवडे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे यानी फ्रूट कहाँ पे मिलते हैं? सब जमीन में. जमिनीमुळे मिळतात यानी खेती में ही निकलते हैं, जमीन से ही निकलते हैं, इसलिए हमें मिलती है. जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता. यानी ज़मीन नहीं रहती तो हमें ये सब चीज़ें खाने को मिलती क्या? नहीं मिलती. साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी फळे, झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात आहे ना आपली मोठी आई. यानी ज़मीन से ही ये सब चीज़ें हमें मिलती है. फूल, औषधांची सगळी झाडे यानी मेडिसिन का हर एक पेड़ कहाँ से निकलता है? ज़मीन से ही निकलता है. इसीलिए इसे कहा जाता है बड़ी आई, मोठी आई. तुम्ही वापरतात ते कपडे पहा यानी हम जो कपडे पहनते वो हे सुताचे आणि रेशमाचे आहे. सूत से और रेशम से ही कपड़े बनते हैं. सूत कशाचे असते? कापसाचे. सही बात आहे. सूत कशापासून बनतो? कापसापासून. आणि कापूस कुठून निघतो? कापूस हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कपाशीच्या झाडापासून. रेशीम कुठून मिळते? रेशमाचे किडे असतात. तुतीच्या झाडावर ते जगतात. ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात. यानी कपास कहाँ से निकलता है? उसका पेड़ कहाँ से निकलता है? ज़मीन से. और इसके जो पेड़ है वो ज़मीन से ही निकलते. इसीलिए धरणी माता से ही हमें ये सब चीज़ें मिलती है. जमिनीतच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते. जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हे तुम्हाला यावरून कळून येईल. यानी ज़मीन से ही हर एक चीज़ निर्माण होती है, ये हमें इसमें से समझ में आया है. चांदी, रुपे, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटातच सापडतात. सही बात है. इनकी जो खान है वो हमें ज़मीन में ही मिलती है. पितळ, तांबे, कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? अगर पितल, तांबा ये सब चीज़ें नहीं रहती तो हमने बर्तन कहाँ से बनाए होते? सोने, रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? दागिना कैसे बनता है? सोने से, है ना. अगर वो नहीं रहते तो हम दागिना बना सकते थे क्या? नहीं बना सकते थे. एवढेच नाही, अजून ऐका. या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत. यानी ज़मीन के अंदर लोखंड, दगडी कोळसा इनकी भी खान है. लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो. कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते. यानी अगर कारखाना नहीं रहता तो हमें जो लोहे की जो खुर्चियाँ है, कुर्सी वो मिलती क्या? नहीं. पलंग बेड हम बना सकते थे क्या? नहीं बना सकते थे. तो इनडायरेक्टली ये सब कहाँ से आता है? ज़मीन से ही आता है. उसके बाद में उसके ऊपर कारखाने बनते, कारखाने में फिर वो कुर्सी तैयार की जाती है. सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगाड्या, विमाने इत्यादि सगळे बनलेच नसते तर हमें कहाँ से मिलते? है ना. ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली हमें ज़मीन से ही मिलती है. लोहा, दगड़ी कोळसा ये सब ज़मीन से ही, इनकी खान जो है वो ज़मीन में ही रहती है. उसके बाद में कारखाने में ये सब चीज़ें फिर तैयार की जाती है. फिर इसका इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं. ठीक है. इस प्रकार से यहाँ तक मैंने आपको समझा के दिया है. तो इस पाठ को आपको पढ़ना है 2 से 3 बार और इसको समझना है. ओके. नेक्स्ट जो पार्ट है इस पार्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.